जैसे कि तुम लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं कि यार तुम्हें लाइफ में पावरफुल बनना क्यों ज़रूरी है, राइट। इसी बारे में हम एक टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं, मैं और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है निखिल सिंह, जो कि फाइनेंस के बिज़नेस में है और कंटेंट क्रिएटर है, बुक रीडर है, बहुत सारी बुक्स पढ़ चुके हैं, बहुत सारे नॉलेज गैदर करके बैठे हैं। और इसमें जो ना एक बड़ा फ्रेंडली टॉक होने वाला है, जिसमें हम एक, क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त है, काफ़ी टाइम बहुत पुराना दोस्त है, तो हम जो ना थोड़ा सा एकदम वो जो था ना फैमिली वाली बात है, तू तड़ाक वाली बात है, तो वैसी फील तुम्हें आएगी। लेकिन हाँ, इस फील्ड में तुम्हें नॉलेज जरूर मिलेगी। तो बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तुमने कभी ना कभी सोचा होगा, नहीं सोचा तो अब सोच लो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या करोगे इतने दिमाग का, मानता हूँ नहीं है, बट लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हे निखिल, कैसा है भाई? मैं भाई बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा लगा आज तेरे से काफ़ी टाइम बाद इस तरह से कैमरे पे आकर साथ में बात करेंगे आज, और अब खुद तो नॉलेज देंगे एक दूसरे को, पब्लिक को भी देंगे। तो यार देखो, पता क्या होता है, मैंने जो ना एक चीज़ देखी है लाइफ में, जो ना तुम्हें पावरफुल बहुत बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम पावरफुल नहीं हो, मतलब मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने जो ना बहुत सी मूवीज़ देखी, ठीक है, उसमें मैंने देखा यार कि जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी कदर ही अलग होती है, अलग इज्जत जा रही है। लेकिन जो नहीं है वो, ठीक है। तो पहले हम बात करने वाले हैं कि पावरफुल का मतलब क्या होता है, राइट। मतलब जैसे कि तूने सुना भी होगा, पावरफुल जो है इंसान 4 तरीके से होता है। पहला होता है फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और फिजिकली। इसमें क्या क्या चीज़ होती है थोड़ी बहुत, जैसे फाइनेंशियली तो मैं समझ आ रहा हूँ, तुम्हारे पास पैसा बहुत होना चाहिए, जीवन का सारा पैसा कमाओ, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। सोशली तुम्हारे नेटवर्क कैसे होने चाहिए, फिजिकली तुम स्ट्रांग होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए, राइट। इमोशनली, मेंटली क्या होता है वो तू बता, कैसे क्या होता है? हाँ, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं पावर की, तो मेरा क्या मानना है, पावर का सिंपल मतलब क्या होता है। जैसे बात करें सुपर हीरो मूवीज़ की, कोई भी मूवी, उसमें जो हीरो होते हैं मेन लीड, वो क्या करते हैं, अकेले 10-10 विलन्स को मारते हैं। पावर से ये मतलब बिल्कुल नहीं। पावर का सिंपल मतलब जो मेरे हिसाब से है, आप जो भी कुछ करना चाहते हो वो करने की कैपेबिलिटी आपके पास है, आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, यही है सिंपल वर्ड्स में पावर। और दूसरा, जैसे 3 बता दिए, फाइनेंशियली क्या होता है, फिजिकली क्या होता है, अब इमोशनली और मेंटली क्या होता है। इमोशनली पावरफुल होने का क्या मतलब है, तो अगर मैं इसको बताऊं तो एक वर्ड है नाइस गाय, ज़्यादातर लोगों ने सुना है, और ये हर मतलब सब बताते हैं कि बीइंग अ नाइस गाय इज़ नॉट गुड, नाइस गाय बन के मत रहो। तो जो नाइस गाय होते हैं वो वही होते हैं जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इमोशनली पावरफुल नहीं होते। अगर आप नाइस गाय बन के रहते हैं, इसका मतलब ये कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो दूसरे लोग आपका यूज करेंगे, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, किस लिए, अपने काम करवाने के लिए, और आप ज़िंदगी भर उन्हीं दूसरे लोगों के काम करते रहेंगे, कभी खुद के काम नहीं कर पाएंगे। इमोशनली पावरफुल होने का मतलब ये है कि आप समझ पाएँ। और दूसरा, जब हम बात करते हैं मेंटली की, मेंटली से ही मतलब होता है हमारे माइंड से, हम दिमाग से हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहेंगे तो सिंपल सी बात है, जो छोटे पे ही खुश है उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली। जिसको बस ये है कि बस जैसे तैसे मेरा पेट पल जाए, तो आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ कोई भूखा नहीं मर सकता। तो जिसका टारगेट है कि बस पेट पल जाए, परिवार चल जाए, तो उसको ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी मुसीबत नहीं आने वाली। पर जो ये सोच के चलता है मुझे दुनिया बदलनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो उसके रास्ते में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी आती रहेंगी, और सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स को हर 10 में से 9 बार उसको फेलियर फेस करने पड़ेंगे। तो इन फेलियर को फेस करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, यही मेरे हिसाब से मेंटल पावर है। मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है ना, मतलब इस रिलेटेडली मुझे बहुत सही लगा, और मैंने इस चीज़ को देखा है। बीइंग अ नाइस गाय इज़ द वेस्टफुल टाइम, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल डू द सेम मिस्टेक इन लाइफ। लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, निर्मल समझ रहे कैसा रहा। तो बेसिकली यार बहुत सी डेफिनेशन दी यार, बहुत सही चीज़ है कि यार ये लोग जो नाइस गाय होते हैं और वो ना नहीं बोल पाते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, वो सोचते हैं इंसान छोड़ के चला जाएगा, जीवन में मेरे साथ कोई दोस्त नहीं होगा, तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और मेंटली यार आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, ये भी तूने बहुत सही बोला कि आपके पास अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है ना, तुम रोड पर बढ़ोगे, रोड पर तुम्हें साला समोसे कोई भी दे देगा यार। लेकिन अब बात आती है कि अब हमने बात करी कि यार हमें कुछ बड़ा करना है, राइट। और बड़ा इन द सेंस यू हैव टू बी पावरफुल, आपको पावरफुल बनना है। अगर हम कुछ बड़ा करने की बात कर रहे हैं, जैसे अगर तूने बोला कि हमें बड़ा करना है, तो अगर हम पावरफुल बड़ा नहीं बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो ना पावर की बात लेके आ रहे हैं कि हमें पावरफुल बनना है,
ठीक है, और वही पावरफुल बनना ज़रूरी है। लाइक इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ, हम जब यही डिस्कशन करने वाले हैं कि यार पावरफुल बनना यही इसीलिए ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बड़ा एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि एवेंजर हमने मूवी देखी है, हमने बहुत सी सुपर मूवी देखी है भाई। मैं स्पाइडरमैन का फ़ैन हूँ, मैं आयरन मैन का फ़ैन हूँ। मैंने एवेंजर 1 देखी है, 2 देखी है, 3 देखी है, एंड गेम देखी है, पता नहीं कितने सारे गेम होते हैं वो सारे देख ली मैंने। स्पाइडरमैन के कितने सीरीज होते हैं सारी देखी मैंने। बैटमैन देखी है, सुपरमैन देखी है, जितनी भी मूवीज़ देखी है उसमें मुझे सिर्फ अब एक बात समझ आती है कि एक छोटी छोटी लड़ाइयों में भी जो सुपर हीरो होते हैं वो बच जाते हैं। आयरन मैन मरा, हमें बहुत दुख हुआ। क्यों मरा? क्योंकि वो मरा, हमें दुख हुआ क्योंकि वो उस मूवी में पावरफुल कैरेक्टर है। बट हर छोटी छोटी लड़ाइयों में उन हीरो से कारण कितने सारे लोग मरे, हम उनसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पावरफुल नहीं थे। ठीक है, तो पहली तो बात तुमने ये मूवी से देखी यार, पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कुछ पॉइंट्स लाइक तेरे भी होंगे, क्या तेरा क्या मानना है इस मामले में, बता। हाँ, ऐसे सेम एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। बात करी तूने सुपर हीरोज़ की, अभी रिसेंटली मैं आजकल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो हिस्ट्री में मैंने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ने की शुरुआत करी। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कई सारे नए नाम पढ़े, ऐसे नाम जो मैंने फ्रीडम फाइटर्स तो पहली बार जीवन में सुने। उससे पहले वो बुक पढ़ने से पहले मैंने वो नाम कभी सुने नहीं थे। और जब उनकी कहानी पढ़ी, मतलब ये सुन के मैं शौक हो गया कि उनका भी त्याग, उनका बलिदान किसी भी तरह से जो हमारे फ्रीडम फाइटर चाहे सुभाष चंद्र बोस हो चाहे भगत सिंह हो, इनसे कम नहीं था। उसके बावजूद हम इनका नाम नहीं जानते। यही है पावर। और मैंने नाम पढ़े, अभी अगर आज के डेट में तू पूछ में से 5 के नाम बता दे, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? अगेन पढ़ने के बावजूद मैं भूल गया। तो ये है पावर कि आपको लोग ना भूलें। या तुम लोग जो ना एक फेवरेट मूवी होगी, तुमने से भी पढ़ा फ्रीडम फाइटर की चीज़ें होती हैं, न जाने कितने लाखों लोग हैं इनके नाम नहीं जानते, बट तुमने एक मूवी देखी होगी KGF, तूने भी देखी है KGF 1, तूने KGF 1 देखी है ना, 2 भी मैंने देखी है। और वहाँ से मुझे एक बात समझ आई कि यार वो पर्सन कुछ नहीं होता, मतलब एक बच्चा सा होता है और वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे स्ट्रगल करता है और एक टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनता है। और उससे मुझे एक पॉइंट समझ आया कि आपको जो ना अगर पावरफुल बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका कॉन्फिडेंस। लाइफ में अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होता हम क्या ही कर लेंगे जीवन में। तो सबसे जो पावरफुल की जो सबसे बड़ी, अगर देखो अभी हमने बात करी पावरफुल बनना क्यों ज़रूरी है, मैं एक बड़ा मीम शेयर हुआ था, तूने भी देखा होगा, जिसमें जो ना किंग जॉन था और डोनाल्ड ट्रम्प था, वो दोनों ने ट्वीट कर रहे थे आपस में कि मेरे पास न्यूक्लियर बम का बटन है। और उसमें किंग जॉन बोला मेरे पास, मतलब किंग जॉन ने बोला मेरे पास न्यूक्लियर बम का बटन है। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा मेरे पे बड़े न्यूक्लियर बम का बटन है। यार एक बात बताओ, ये कॉमेडी चल रही है चलेगा, लेकिन एक बात था, अगर दोनों में से किसी ने भी एक नई बटन दबाया, वो हो सकता है बच जाएं। दे हैव पावर, दे हैव इक्विपमेंट्स, दे हैव लाइक स्पेशल फोर्स, बट ऐसे बहुत से नॉर्मल लोग होंगे जो मर जाएंगे। उनसे उनकी कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं जानता। तो वो पावरफुल हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं बहुत चीज़ें, बट उस डिसीजन में बहुत से नॉर्मल लोग मर जाएंगे। तो इस वीडियो में, इस चीज़ में मैं ये हम दोनों ने डिस्कस, लाइक जो पॉइंट है मेरा वो ये नहीं है कि यार नॉर्मल लोगों को भी दिखाओ। मेरा मानना है जो तुम अगर नॉर्मल हो तो तुम बड़े लोग बनो, पावरफुल बनो, अपने जीवन में कुछ अच्छे अच्छे लक्ष्य बनाओ, हर हाल में पाना है। तो इसमें कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये तो सेल्फिशनेस हो जाएगी, खुद को पावरफुल बनाना। ये इसके दोनों इशू है। अगर आप सेल्फिश हैं तो भी आपको पावरफुल बनना है, ये क्यों ज़रूरी है, और अगर आप सोशल वेलफेयर चाहते हैं तब भी आपको क्यों पावरफुल बनना चाहिए। सिंपल, अगर आप सेल्फिश के होके भी सोचें, अगर आप पावरफुल हैं तो आप आराम से जो चाहे वो कर सकते हैं अपने बारे में। अगर आप यही सोचते हैं तब भी आप जो चाहे वो कर सकते हैं अगर आप पावरफुल हैं। दूसरा, अगर आप सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद की मदद करो ना। आपको खुद कोई पूछ नहीं रहा है, आप खुद की लाइफ को सुधार नहीं पा रहे हैं, आप दूसरे की लाइफ को कैसे सुधारेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद को सुधारो, इतने पावरफुल बन जाओ कि लोग आपके पास आए मदद करने के लिए, आपके पास कैपेबिलिटी हो कि आप उनकी मदद कर सको, और सबसे पहले अपनी मदद कर सको। इसमें के बारे में तेरा क्या कहना है? भाई बिल्कुल सही बात है यार, तुम्हारे पास साला खुद की खाने की खर्ची नहीं है, तुम दूसरों पैसे दे रहे हो, कैसे चलेगा भाई? ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। और मेन कहना देखो, सिंपल सी बात है, लाइफ में कॉन्फिडेंस एक तो होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है कि आपको जो ना कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, आपके पास नेटवर्क्स अच्छे होने चाहिए। मैं यहाँ पे लाइक हम जो ना यहाँ पे बहुत बेसिक बातें करने वाले हैं कि आपको पावरफुल बनना है, क्यों बनना है मैंने बता दिया, हमने बता दिया पावरफुल क्यों बनना चाहिए। भाई फ्रीडम फाइटर के टाइम में ऐसे बहुत से लोग नहीं है, नाम जानते क्यों? क्योंकि यार गांधी जी ने जो ना उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी थी, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स था, उन्होंने वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी काफ़ी हद तक थोड़ा होना ठीक ही थे वो। लाइक भाई हमारे भाई साहब विदेश से पढ़ के आते हैं वो, पता है ठीक है। और
तो और एक हमारा सोशली, तो उनके नेटवर्क्स अच्छे थे, तो इस चीज़ से जो ना उनके कारण जो ना उनका नाम अच्छा बना, बिकॉज लोग उनको जानने लगे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने काम तो किया बट उन्होंने ना सोशली नेटवर्क बनाए, उन्होंने ना पैसा कमाया, उन्होंने ना वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, तो जैसे उनका कोई नाम नहीं जानता। पहला तो होता है कॉन्फिडेंस। दूसरा, अगर निखिल हमें पावरफुल बनना है तो तेरा क्या मानना है, पावरफुल कैसे बन सकता है इंसान अपनी लाइक, अगर वो बिगिनर है तो कैसे पावरफुल बन सकता है? देखो, पहले तो जैसे बताया कॉन्फिडेंस, दूसरा मैं जो मेरे हिसाब से वो है नॉलेज। किसी भी चीज़ में, मतलब अगर आपको फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, डाइट वगैरह की, प्रॉपर एक्सरसाइज की। अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको नॉलेज हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जैसा अभी नवराज ने बताया, पैसा कमाओ, सचमुच कमाओ, पर अगर आपको पैसे को मैनेज करना ही नहीं आता तो पैसे को मैनेज करने के लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी कोई भी फील्ड ले लो, अगर आपको नॉलेज है उस फील्ड के बारे में, तभी आप अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर पाओगे। कोई किसी इंसान को लकड़ी दे दी है पर उसको नाव ही बनानी नहीं आती, तो क्या वो समुद्र पार कर लेगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो नॉलेज होना ज़रूरी है। 2 पॉइंट्स कवर हो गए भाई। पहला होता है कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, दूसरा आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो ये दोनों चीज़ें होती है। अब मैं बताता हूँ सीन क्या होता है, लाइक तुम्हारा नॉलेज और दूसरा कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो तुम उस नॉलेज को अच्छे से एलोब्रेट कर पाओगे, और तुम्हारे पास अगर नॉलेज है तो, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, नॉलेज नहीं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, और जब तुम दोनों चीज़ों को मैशअप करते हो ना तो भैया कुछ अलग ही बनता है, कुछ अलग ही बनता है भाई। लेकिन सही बात है ना। और इन्हीं दोनों के बेस पे तुम मेंटली पावरफुल होते हो, तुम फिजिकली पावरफुल होते हो। अच्छा, नॉलेज कैसे कैसे कर सकते, ये डिफरेंट पॉइंट है, बट यहाँ पे हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि यार लाइफ में थोड़े पावरफुल बनना ज़रूरी है यार, है ना। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल लिए, बट शॉर्ट फॉर्म में इन चीज़ों को समझा रहे हैं लास्ट में। तो इसको लास्ट में ख़त्म करते थे। क्या कुछ पॉइंट्स जो तू ऐड करना चाहेगा, बता। लास्ट में से यही है कि आपको कोई भी पूछने नहीं आने वाला है कुछ साल बाद, अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप पावरफुल हैं तो पीपल विल अप्रोच यू, आपको हेल्प करने आ रहे हैं। और दूसरा, अगर आपको हेल्प चाहिए तब भी आपको पावरफुल बनना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी की मदद मांग जाओगे तो पीपल विल फॉरगेट यू, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? पर अगर आप पावरफुल हैं और सामने वाले को पता है कि ये बंदा हमारे काम आ सकता है, तो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे, बाहर जाकर भी मदद करेंगे जितनी वो कर सकते हैं। तो अगर आपको मदद चाहिए तब भी पावरफुल बनो, दूसरों की मदद करनी है उसके लिए भी पावरफुल बनना ही पड़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूँ गजब, बहुत गजब की हमने जो है इसकी एंडिंग करी। बहुत सही बोला निखिल ने कि भाई पावरफुल बनोगे तो लोग पूछेंगे, नहीं तो तुम्हें घंटा पूछने कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला, सब ठस्सा दे देंगे। तुम्हारे पास अगर बाइक है ना तो तुम्हारे 2 बाइक वाले दोस्त बन जाएंगे, तुम्हारे पास गाड़ी है ना तो गाड़ी वाले दोस्त बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास साइकिल है ना मेरी जान, और तुम चाहते हो गाड़ी वाले दोस्त बने, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लास्ट में बस एक ही चीज़ है यार, बीइंग अ पावरफुल पर्सन, लाइफ में कुछ बड़ा सोचो और उसे अचीव करो। फेल होते हो फिर से करो, लेकिन करो। द पॉइंट कि आप कर रहे हो, राइट। अभी के लिए थैंक यू यार, बहुत सही था, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। आज मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद। अंत में आप सबको भी थैंक यू।